नून लीग की हुकूमत से 3 गुना ज्यादा सड़कें बना चुके जो उनके मुकाबले में सस्ती भी हैं क्योंकि अब सड़कों पर कमीशन से लंदन में फ्लैट्स नहीं बन रहे। वजीर आज़म इमरान खान के नून लीग पर निशाने खानिया मोटरवे के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट खानिया मोटरवे अहम मंसूबा है। स्वात मोटरवे पर ईद के दिन 27 लाख गाड़ियों ने सफर किया। हुकूमत सियाहत और सनत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वजीर आज़म ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को गलत करार दिया। कहा, आज तक समझ नहीं आई मोटरवे 100 किलोमीटर इजाफी क्यों बनाई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी हुकूमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कौमी मुफाहमत के लिए तैयार है। कौमी हुकूमत ख्वाब है जिसकी ताबीर उल्टी निकलेगी। ऐसा वक्त आने वाला है कि अपोजिशन को हुकूमत से बात करना पड़ेगी। ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं, किसी कीमत पर मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर चमन बॉर्डर आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है। अफगानिस्तान से आने वाला कोई अमरीकी पाकिस्तान में नहीं है। जो आए थे चले गए। रॉ और NDS का सत्यानाश हो गया है। चेहरे लटक गए हैं। जियो न्यूज की खबर पर कराची में DIG वेस्ट का एक्शन। मनशियात, गुटखा फरोश और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की सरपरस्ती करने वाले 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए जाने वालों में SHO नाजिमाबाद, सुपरमार्केट और SHO गुलबहार शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कराची में मनशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ किया गया था। कहा गया था कि 100 से ज्यादा DSPs, SHOs और सब इंस्पेक्टर से लेकर नीचे तक के एहलकार आंखें बंद रखते हैं। चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। इस्लामाबाद के एक पार्क में 14 अगस्त को केन्या की डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ बदसलूकी का इंकशाफ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में कहा कि केन्या की डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें बताया कि 14 अगस्त को लेक व्यू पार्क में उनके साथ भी बदसलूकी की गई। लोगों ने बाल नोचे और हाथापाई की। चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा कि ये बहुत संजीदा मामला है, इसे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। SP सिटी का कहना है कि केन्या के हाई कमीशन और मुतल्लिका खातून की जानिब से अब तक राबता नहीं किया गया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। पंजाब हुकूमत औरतों के लिए बेहतर माहौल बनाए, पाबंदियां न लगाए। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की पार्क्स में औरतों के दाखिले के औकात मुकर्रर करने पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। औरतों की बजाय नौजवानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मशवरा। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में कहा कि पार्कों में औरतों के लिए वक्त का तयन ताज्जुब वाली बात है। चेयरमैन कमेटी ने शीरी मजारी से कहा कि इंसानी हुकूक के मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करें। शीरी मजारी बोली, हम पंजाब हुकूमत को सिफारिशात भेज सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, उस्मान बुज़दार तो कठपुतली हैं, सब कुछ तो वज़ीर आज़म चला रहे हैं। शीरी मजारी ने जवाब दिया, ये हम नहीं आप कहते हैं। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर में जिले इंतजामिया ने भिखारियों को भी वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया। पहले दिन 27 भिखारियों को शनाख्ती कार्ड और कोड के इंदराज के बाद वैक्सीन लगाई गई। लाहौर के एक्सपो सेंटर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए फीस के एवज बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू। सिस्टम अपग्रेड न होने से 17 साल के नौजवान को वैक्सीन लगाने का आगाज न हो सका। एक्सपो सेंटर में मॉडर्ना वैक्सीन खत्म। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रिपोर्ट। 89 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 8.6, फैसलाबाद में 12, मुल्तान में 11, रावलपिंडी में 10.5% शरह रिकॉर्ड की गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कोरोना में मुब्तला, घर में करंटीना हो गए। पंजाब कोरोना फंड में 15 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के हुकाम ने 1.5 अरब रुपए की गैर जरूरी कोरोना दवाएं खरीदी। 50 करोड़ के फंड्स कमेटी की इजाजत के बगैर खर्च किए। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने 23 करोड़ रुपए की महंगी अद्वियात खरीदी। 61 करोड़ की दवाइयों के ठेके खिलाफ कानून चंद मुंतखब कंपनीज को दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी के मर्तकब उम्मीदवारों को नोटिस जारी। उम्मीदवार 2 लाख रुपए से जायद रकम इंतखाबी मुहिम पर खर्च नहीं कर सकेंगे।
लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का केस। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़कियों को डांस पार्टी के लिए शादरा से बुलाया। पैसों के मामले पर झगड़ा हो गया तो लड़कियों ने ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। लड़कियों को रात 2 बजे वापस छोड़ना था, लेकिन सुबह 7 बजे घर पहुंचाया। कराची में दिन भर गर्मी, हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, लेकिन बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। अताउल्लाह मेंगल 1 हफ्ते से मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल के वालिद थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर शिराकतदारों के इत्तेफाक राय के बगैर कानून साजी मंजूर नहीं। इंतखाबात का तरीका एक सियासी जमात की ख्वाहिशात पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, हुकूमत की बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी पर ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। अपने दौर में मईशत से खिलवाड़ करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। ऑपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। तिब्बी अमले की खिदमात को खातिर ख्वाह अंदाज में न सराहने पर मारूफ माहिर अमराज मेदा व जिगर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने एहतजाजन तमग़े इम्तियाज वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत में लिखा कि इस साल सिर्फ 2 डॉक्टर्स को सिविल अवार्ड्स दिए गए जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से था। सिविल अवार्ड्स हासिल करने वाले 124 अफराद का ताल्लुक किसी भी तरीके से शोबा तिब से नहीं था। तिब्बी अमले की खिदमात को ना सराहे जाने पर शदीद मायूसी हुई। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने हुकूमत से कोरोना हीरोज़ की खिदमात के एतराफ़ की दरख्वास्त की थी। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान पर अमरीका के चाइल्ड सोल्जर के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को चाइल्ड सोल्जर के इल्ज़ाम के बारे में ख़त लिखने का फैसला। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आजकल तो हुकूमत के अमरीका से मिसाली ताल्लुकात हैं, हुकूमत ये मामला क्यों नहीं उठाती। शीरी मज़ारी बोली, अमरीका से हमारे ताल्लुकात इतने मिसाली हैं कि 2018 से अब तक पाकिस्तान में कोई अमरीकी सफ़ीर ही नहीं। आमदनी 17,000, खर्च 25,000, गुजारा कैसे हो। 3 साल के दौरान कारोबारी हालात, कोरोना, महंगाई ने आम तनख्वाहदार शहरी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया। कराची के शहरी बाबर का महंगाई में कमी का मुतालबा। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने नाजिया के भाई जुहेब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुहेब हसन ने निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में झूठे इल्ज़ामात लगाए। वो तौहीन आमेज़ और हक़ाइक़ के बरक्स बातें कर रहे थे। नाजिया हसन के भाई जुहेब हसन ने इल्ज़ाम लगाया था कि इश्तियाक बेग अपनी अहलिया नाजिया हसन से बुरा सलूक करते थे। नाजिया तलाक लेना चाहती थीं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान को कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। मुसलमान होने के नाते हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हक्कानी कोई ग्रुप नहीं, वो अफगानिस्तान के इस्लामी इमारात का हिस्सा हैं। किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान में आज से तालिबान की बारूदी सुरंगें साफ करने का मिशन बहाल। बारूदी सुरंगें साफ करने वाले इदारे हॉलो ट्रस्ट को काम करने की इजाज़त। हॉलो ट्रस्ट 5 अफगान सूबों में मिशन का आगाज करेगा। ट्रस्ट ने दौरान जंग तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में बारूदी सुरंगें साफ की थीं। अफगान तालिबान का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स अमरीकी फ़ौजी नाकारा बनाकर गए हैं, उन्हें मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब कतर पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि डोमिनिक राब तालिबान क़यादत से अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों और अफगान मुतरजमीन के महफूज इनखला से मुतालिक बात करेंगे। कोरोना वायरस की एक और नई किस्म मुंह सामने आ गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की इस किस्म के सामने लोगों में वैक्सीनेशन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस वक्त आलमी सतह पर कोरोना की इस किस्म के केसेस की शरह 0.1% है और या इससे भी कम।
अमेरिका के बाद बरतानिया का भी इंतहाई कमजोर कुव्वत मुदाफ़त रखने वालों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के कैंची से भी तेज दांत। कैंची खुंडी है तो क्या हुआ, इफ्तिताह तो होगा, जरूर होगा। फयाजुल हसन चौहान ने रावलपिंडी में दुकान का इफ्तिताह दांतों से फीता काट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। समातो गोयाई से महरूम नौजवान क्रिकेटर ने सबके दिल जीत लिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उजैर जावेद ने अपनी महारत से सबको हैरान कर दिया। कोचेस का कहना है कि उजैर जावेद में तेजी से सीखने की सलाहियत है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ आखिरी 7 मिनट में 2 गोल किए और पुर्तगाल को जीत दिला दी। ईरान के अली दाई का 109 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और रगों में अंधेरे भरने वालों के खिलाफ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एक्शन में आ गया। सुपरस्टार ब्रूस विलिस की नई फिल्म सर्वाइव द गेम की झलकियां जारी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी।